नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजरायली सेना ने एक बार फिर से गाजा के लिए मदद ले जा रहे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रास्ते में ही रोक लिया और उसमें शामिल करीब 175 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल की इस गुंडागर्दी का तुर्की के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। यह फ्लोटिला 2 हफ्ते पहले रवाना हुआ था। 6 महीने पहले भी नावों का एक ऐसा ही काफिला गाजा के लिए निकला था, लेकिन इजराइल ने उसे भी गाजा नहीं पहुंचने दिया था। जब अमेरिका ईरान युद्ध के शोर में गाजा के भूखे रोते बिलखते बच्चों और महिलाओं की आवाजें गुम हो गईं, तो एक बार फिर से इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने के मकसद से एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की गई। गाजा की मदद के लिए यह काफिला स्पेन से रवाना हुआ। स्पेन से शुरू होकर इटली और फ्रांस होते हुए यह काफिला ग्रीस पहुंचा। ग्रीस और तुर्की से भी इसमें कुछ नावें शामिल होनी थीं, लेकिन भूमध्य सागर में पहुंचते ही इजराइल ने इस काफिले को रोक लिया। यहां तक इस काफिले में 58 छोटी बड़ी नावें शामिल हो चुकी थीं। इजरायली सेना ने इसमें शामिल 58 में से 22 नावों और उस पर सवार 175 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 36 नावें अभी भी गाजा की ओर बढ़ रही हैं। तुर्की, पाकिस्तान, स्पेन समेत 11 देश इजराइल की इस हरकत के विरोध में उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। यह फ्लोटिला गाजा में चल रही स्थिति पर दुनिया का ध्यान खींचने और सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायली बलों ने इस काफिले पर धावा बोल दिया। इसमें छोटी बड़ी सिविलियन नावें थीं, जिनमें दवाइयां और खाने पीने का सामान मौजूद था। इजरायली नौसेना ने स्पीड बोट्स, ड्रोन और कम्युनिकेशन जैमिंग का इस्तेमाल करके कुछ नावों के इंजन और नेविगेशन सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के आयोजकों ने इसे समुद्री लूट कहा और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसे PR स्टंट बताया है। विदेश मंत्री गिडियन सार ने कहा कि करीब 175 एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया है और इन्हें ग्रीस के एक बीच पर उतारा जाएगा। इजरायली सेना द्वारा इस काफिले को रोके जाने पर पाकिस्तान समेत 11 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर इसकी निंदा की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्डन, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में इजराइल की इस कार्रवाई को हमला बताया है। बयान में कहा गया, यह एक शांतिपूर्ण मानवीय पहल थी जिसका मकसद गाजा में मानवीय संकट की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना था। नावों पर इजरायली हमले और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक्टिविस्टों की गैर कानूनी हिरासत अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक्टिविस्टों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और इजरायली अधिकारियों से अपील की है कि उनकी तुरंत रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इजराइल सेना द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में स्पेन, इटली, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के नागरिक शामिल हैं। इजराइल की इस कार्रवाई का तुर्की में जमकर विरोध हो रहा है। तुर्की के लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और फिलिस्तीन के लोगों को अपना समर्थन जता रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।